हैप्पी करवा चौथ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ और मैंने नहा लिया है और एक सुंदर सी साड़ी पहन ली है। चलिए सूर्यदेव की पूजा कर लेते हैं फिर आपसे। सूर्यदेव की पूजा के बाद घर के मंदिर की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है और यहीं हम लोग व्रत का संकल्प भी लेते हैं। तो मैंने व्रत का संकल्प ले लिया है। मैंने मंदिर की डेली की पूजा कर ली है और अब चलिए किचन में खाना बना लेते हैं। व्रत में मेरे यहाँ बनती है खीर पूड़ी और कढ़ी चावल। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो खाने में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरे ससुराल में करवा चौथ के दिन बनता है कढ़ी चावल, जो कि यहाँ का बहुत ही मेन होता है। कढ़ी चावल हर एक शुभ चीज़ में बनाया जाता है। तो कढ़ी चावल, छोले, मटर पनीर और मालपुए, पूड़ी, खीर, ये सब चीज़ें जो हैं वो त्यौहार पे आज के दिन बनती है। तो मैंने मसाला वगैरह पीस के खाना प्रिपेयर कर लिया, साथ ही साथ खुद को भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मेहंदी मैंने एक दिन पहले लगा ली थी और हालता भी लगा लिया है। हाँ, हम लोग तैयार हो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए मेरे साथ। तो चलिए अब चलते हैं, पूजा करते हैं। फोन है ना, अब पहले से हैंग करने लगा है। स्टोरेज फुल है। एक ही जगह लगाओ तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पूजा की तैयारी ऑलमोस्ट कर रखी है मैंने। करवे वगैरह सजा लिए हैं, भोग का सामान भी रख लिया है और ये फल फूल और कलश की स्थापना मैंने कर ली है। तो चलिए अब पूजा करते हैं। पूजा मेरी हो गई थी और अब देखो मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ माता को। तो इसमें मैंने एक सुंदर सा सूट, साड़ी, चूड़ी, 16 श्रृंगार का सामान, ये सब कुछ रख लिया है। तो वो माता को एक एक करके हम अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी की स्थापना वहाँ बीच में कर रखी है, केले के पास दिख रहा होगा आपको। तो वहाँ मैंने पूजा कर ली है और करवा माता का जो कैलेंडर आता है वो मैंने दीवार पे चिपका लिया है। उनको चुनरी वगैरह से अर्पण करके कलश में जिसके यहाँ जैसा प्रचलन होता है वो वैसी चीजें भरते हैं। एक में जल और दूसरे में फल, पकवान, मिठाई जो भी होता है वो। तो करने के बाद मैं गौरी माता के साथ अपना करवा फेर रही हूँ। एक करवा जो है मैंने गौरी माता के नाम रखा है, एक अपने लिए रखा है। तो उनको मैं आपस में फेर लेती हूँ। फिर माता से श्रृंगार ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके से साधारण विधि से जितना मुझे पता है, मुझे जितना बताया गया मैंने पूजा कर लिया है। अब माता का जो है मैं कथा पढ़ूंगी। व्रत की कथा आती है किताब में, तो हाथ में अक्षत लेकर हम उनकी कथा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद माता की अच्छे से आरती वगैरह कर लेंगे। तो जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, वो मुझे कथा करवाएंगे और मैं कथा जो है मैं ही पढ़ रही हूँ, वो साथ में बैठे हुए हैं बस। और साथ में फिर आरती वगैरह भी करेंगे। मेरे हस्बैंड भी साथ बैठे हैं पूजा में। यहाँ कर ली है मैंने आरती माता की बहुत अच्छे से, पहले गणपति की फिर माता की। हे गाइस, तो मेरी करवा चौथ की पूजा हो गई है और चांद अभी तक नहीं निकले हैं। अभी बज रहे हैं 8। तो लखनऊ में तो अभी तक चांद नहीं निकले हैं, पता नहीं कब तक निकलेंगे। तो मैंने कुछ ऐसे बनारसी साड़ी पहनी है, मेरी शादी की बनारसी की साड़ी थी ये, और सिंपल सा मेकअप किया है। तो चलो मैं आपको पूजा दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। और अब बस चंद्रमा का इंतज़ार है। कहाँ है? अंधेरा है, बिल्कुल नहीं निकले हैं अभी तक। तो आज तो वो इंतज़ार कराएंगे ही। चलो देखते हैं कब तक इंतज़ार कराते हैं, पर आना तो उनको है ही। तो इंतज़ार हुआ खत्म और चंद्रदेव आसमान में आ गए हैं। तो चलिए अब हम उनकी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपने पतिदेव से कहा कि चलो भाई दिया जला दो, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो उन्होंने दिया जला दिया है और अब मैं करूँगी चंद्रदेव की पूजा। तो एक करवे में जो हम लोग जल और दूध भर के रखते हैं ना, उससे हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे। तो उनको हम पहले जल से अर्घ देते हैं।
तो यहाँ मैं करवे को लेकर के 3 फेरे लगाती हूँ और सीखों से और जल से। फिर जो है चंद्रदेव को हम अर्घ दे लेंगे। उसके बाद चंद्रदेव का हम दर्शन करेंगे। तो पतिदेव को पहले हम पूजा कर लेते हैं। उनकी पूजा करके उनको मूली धागा, रक्षा सूत्र, तिलक वगैरह लगा करके फिर चंद्रमा को हम लोग देख लेंगे छलनी से दिया रख करके। उसके बाद पति के आशीर्वाद लेते हैं और उनसे जल और मिठाई खा करके आज का व्रत पूरा करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैंने कर ली है करवा चौथ की पूजा। और अब टाइम है थोड़ा फोटोशूट करने का। तो पूजा के बाद फोटोशूट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। तो कुछ ऐसे कर ली है मैंने आज की पूजा। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नहीं, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।